भारत के दोस्त यूएई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वजह है भारत से उनकी वापसी। शेख हसीना को बहुत जल्द अब नया ठिकाना देखना होगा। भारत में वो शायद ही अब ज्यादा दिनों तक रह पाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश लगातार शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। हालांकि अब तक औपचारिक रूप से ये मांग नहीं की गई है। इस बीच यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 57 बांग्लादेशियों को माफ कर दिया है। इन बांग्लादेशी नागरिकों को यूएई में अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के आरोप में जेल हुई थी। इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों की सजा रद्द हो गई है। यूएई के इस कदम से अब सवाल यह है कि क्या भारत पर भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने का दबाव बढ़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूएई में हुआ क्या है। दरअसल यूएई के नेता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने देश में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के मामले में दोषी ठहराए गए 57 बांग्लादेशी नागरिकों को माफ कर दिया है। इन सबको जेल की सजा हुई थी। अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ये जो निर्णय है पिछले हफ्ते बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद लिया है। यहां पर दोनों की बातचीत हुई। मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की सत्ता तब संभाली है जब प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। यहां पर यूएई में हुई इस गिरफ्तारियां ये खाड़ी अरब देशों में भाषण और सार्वजनिक विरोध को अपराध मानने वाले सख्त कानूनों को रेखांकित करती हैं। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने माफी पाने वाले बांग्लादेशियों की संख्या के बारे में हालांकि कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने जुलाई में कई अमीरातों में विरोध प्रदर्शन और उपद्रव में हिस्सा लिया था। अब इससे शेख हसीना की टेंशन कैसे बढ़ेगी, ये भी समझते हैं। शेख हसीना अभी भारत में है। शेख हसीना का किसी और देश में शरण लेना अब इतना आसान नहीं है और उसकी वजह है यूनुस सरकार ने उनका डिप्लोमेटिक वीजा रद्द कर दिया है। पहले खबर थी कि शेख हसीना यूएई जा सकती हैं, मगर यूएई ने यूनुस सरकार की बात मानकर जो फैसला लिया है उससे ये साफ है कि शेख हसीना के लिए वहां का रास्ता भी बंद हो गया है। सूत्रों की माने तो शेख हसीना के मुद्दे पर भारत ने यूएई से बातचीत की है, मगर अब तक इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली है। यूएई ने जिस तरह से यूनुस सरकार की बात मानी है उससे लग नहीं रहा कि वो शेख हसीना को अपने यहाँ शरण देगा। अब बांग्लादेश क्या करेगा। हालांकि ये भी हकीकत है कि बांग्लादेश की शेख हसीना को भारत भी ज्यादा दिनों तक अपने यहाँ रख नहीं पाएगा, और अगर ऐसा करता है तो बांग्लादेश की वजह से उसके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, मगर बांग्लादेश की सरकार उस तैयारी में पूरे जोर शोर से लगी हुई है। अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन की माने तो अगर कोर्ट उन्हें कहती है कि शेख हसीना को किसी भी तरह बांग्लादेश वापस लाया जाए तो जरूर इसके लिए वो कोशिश करेंगे और उन्हें वापस लेकर जाएंगे। इसके बारे में भारत सरकार के साथ बांग्लादेश का एक अग्रीमेंट भी है। और अभी आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो भारत में मौजूद हैं, दिल्ली में हैं। बांग्लादेश ने हसीना और उनके रिश्तेदारों का जो राजनयिक पासपोर्ट था वो भी रद्द कर दिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना 6 अगस्त को दिल्ली आ गई थी और अब वो तब से ही यहाँ पर रह रही हैं। पहले कहा जा रहा था वो किसी और मुल्क में शरण ले लेंगी, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है और कहीं और जाने की तैयारी भी उनकी तरफ से फिलहाल नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात यही है कि शेख हसीना को लेकर भारत का आखिर अगला कदम क्या होगा जब बांग्लादेश की तरफ से औपचारिक रूप से आधिकारिक रूप से इसकी मांग की जाती है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों की जानकारी के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।